नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीसीएस प्री के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप बहुत ही कम समय बच गया है। 2 दिन का समय आपके पास है। तो इस 2 दिन में क्या करें क्या ना करें। सबसे पहली बात है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि आपने जितनी भी तैयारी की है वो बिल्कुल ही पक्की है, वो बिल्कुल ही ठोस है, ताकि जो है आप डिमोरलाइज ना हो कि मैंने जो है इतने साल कुछ नहीं पढ़ा, मुझे बहुत कुछ याद नहीं है। आपको ऐसा लगता है, हमें भी लगता है, सभी को ऐसा लगता है। लेकिन जैसे आप क्वेश्चन को देखते हैं तो वो जो हमारा ब्रेन है वो रिकॉल करता है और हमें जो है वहाँ पे आंसर दिख जाता है उन ऑप्शंस में। तो ये चीज़ें पहली बात है। दूसरी बात है कि आप जो है किसी अपने आप को जो जज है वो किसी दूसरे के मुकाबले ना करें, कंपेयर ना करें कि वो बंदा इतना जानता है तो मैं उसके मुकाबले कम जानता हूँ तो हो सकता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, उसका पक्का हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये तय करता है कि आप क्वेश्चन हॉल में कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं सही सही। ये मायने रखता है, न कि आप कितने ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, वो मायने नहीं रखता एग्ज़ाम में। आप सबसे पहली बात है कि आप बुद्धिमान हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आप जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर लीजिएगा। लेकिन आप एग्ज़ाम के सिलेबस के अनुकूल पढ़े हुए हैं और आपने मेहनत की है उस पर, तो आप ज़रूर सफलता पा लीजिएगा। तो ये 2 चीज़ होती है कि आपके सामने या आपका दोस्त काफ़ी टैलेंटेड है तो आप उसके साथ कंपेयर ना करें, आप अपने पर कॉन्फिडेंस रखें और आपका रिजल्ट जो है वो बेहतर होगा। आप तीसरी बात के आते हैं कि हमें जो है कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा ताकि जो है मेरी सफलता जो है वो निश्चित या निर्धारित हो जाए। तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल क्या, मैं बात करता हूँ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, चाहे वो मेल हो या फीमेल, ये तीनों के जो 70+ क्वेश्चन यानी कि 70 के प्लस क्वेश्चन अगर आप सही सही अटैम्प्ट करते हैं तो आपका जो है रिजल्ट जो है वो पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन तय है मेंस के लिए। अब देखिए कि ये जो मैंने बताया 70+, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर क्वेश्चन हार्ड आए तो हो सकता है कि इसका कट ऑफ और नीचे चला जाए, यानी कि आपको हो सकता है कि 65 क्वेश्चन या 60+ भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करते हैं उस क्वेश्चन के मुकाबले, उस पैटर्न के हार्ड है या इजी, तो आपका हो सकता है कि सिलेक्शन हो जाए। अगर इजी होते हैं तो हो सकता है 72 भी चला जाए। तो ये निर्धारित करेगा आपका जो वहाँ पे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से। जहाँ की SC ST की बात करें वो 65+ भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो उनका सिलेक्शन तय है लगभग। तो ये चीज़ें हुई कि हमें कितने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, वहाँ पे ये माइंडसेट लेके वहाँ पे जाना है। अब बात होती है कि लास्ट समय में हो सकता है कि हम जब एग्ज़ाम में जाएं तो वहाँ पे कुछ सभी क्वेश्चन 70 के 70 क्वेश्चन जो है वो हमें याद नहीं होता। कुछ क्वेश्चन हम तुक्के के हिसाब से मारते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुक्का का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर 4 ऑप्शन है तो आप उस 4 ऑप्शन में आप छांटना शुरू कर दें कि पहला तो नहीं हो सकता या फिर चौथा नहीं हो सकता, बच गए 2। अब 2 में हमको कंफ्यूजन है कि कौन सा होगा, तो वहाँ पे तुक्का काम करता है। वो ब्रेन जो है हमारा रिकॉल करता है और अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये वाला सही है और आप उसी को मार दीजिए तो आपका बिल्कुल सही होता है। अगर आप उस पर फिर डिस्कशन करने लगते हैं नहीं 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 ये नहीं ये हो सकता है, तो आपके क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं। क्योंकि मैंने ये आजमाया है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो है पूरी 100% जो है वहाँ पे क्वेश्चन सही करके नहीं आता, उसे याद नहीं होता। वही होता है कि आप 50+ क्वेश्चन जो है आपको याद रहेंगे और जो 10% 20% जो भाग होते हैं वो आप तुक्का के जरिए आप मारते हैं। इसलिए आप ये निश्चिंत रहें कि तुक्का लगाने का एक ही तरीका है कि आप पहले ऑप्शन को छांटिए। अगर 2 ऑप्शन बच जाते हैं तो उसमें से आपका जो दिल कर रहा है पहली बार उस क्वेश्चन को टिक कर दें। दूसरा तुक्का मारने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप पहले जो है जितने भी 50-60 क्वेश्चन सही लगाए हैं उसका एक एवरेज निकाल लीजिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही होने वाला है। तो हो सकता है वो वाला तुक्का भी काम करता है कि आपका लगभग मान लीजिए 60 क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट किया है, उसमें से अगर देखते हैं कि 30+ क्वेश्चन जो है उसका आंसर बी है तो आप
जो है बाकी के 10 क्वेश्चन में आप बी आंसर लगा सकते हैं। तो ये एवरेज होता है, ऐसा नहीं है कि ये सही हो, लेकिन तुक्का है तो हो सकता है कि सही भी हो जाए। तो ये चीज़ें हैं, और अपने आप पे पहले तो कॉन्फिडेंस रखिए और तैयारी आपकी सबसे बेहतर है। ये आप हमेशा इस चीज़ को अंदर से फील कीजिए कि मेरी तैयारी जो है सबसे अच्छी है और मैं ज़रूर ये प्री जो है क्वालिफाई कर जाऊंगा। और दूसरी बात, एक बात ज़रूर माँ बाप के बारे में ज़रूर सोचें कि जो है ये एग्ज़ाम निकालने के बाद उन्हें कितनी खुशी मिलेगी। और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।